नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है यौम असातिज़ा। 5 सितंबर को हर साल यौम असातिज़ा मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 को मुल्क के साथ साबिक सदर जमहूरिया, माहिर तालीम और फ़लसफ़ी सर्वपल्ली राधाकृष्णन पैदा हुए। आपकी यौम पैदाइशी को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन मुल्क के सदर बने तो उनके शागिर्दों ने उससे यौम पैदाइश मनाने का इंदिया दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इस तरीके से हर साल 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। इस रोज़ स्कूलों में जश्न का सा माहौल होता है। असातिज़ा की अहमियत व इफ़ादियत पर मकाले, मज़ामीन वगैरह पढ़े जाते हैं। सचमुच अगर हम देखेंगे कि उस्ताद की अज़मत का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। उस्ताद बच्चे को अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ले आता है। बच्चे की नाहवारी को दूर करके उसको सीधे रास्ते पर ले आता है। उस्ताद खुद शम्मा की तरफ पिघलता है लेकिन आसपास को रोशन कर देता है। उस्ताद ना तराशीदा पत्थर को तराश कर उसको हीरा बना देता है। उस्ताद बच्चे को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देता है। तो ये तो थी, अगर हम देखेंगे कि उस्ताद में बहुत सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें बहुत सी खूबियाँ होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी इस पेशे में आए उसको पहले इस पेशे के साथ ज़ौक़ शौक़ होना चाहिए। वो इस तरीके से ना आए कि चलो वक्ती तौर पर वक्त गुजारी के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उसको सचमुच एहसास की तड़प होनी चाहिए कि मैं जिस पेशे में आया हूँ, मुझे एक नई नस्ल नई नस्ल की इखलाकी तरबियत करनी है। इनको इस काबिल बनाना है कि ये माशरे में अच्छा मकाम पा सकें। इसी तरीके से उस्ताद में काबिलियत और जहानत होनी चाहिए। वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हो इस पर उससे पूरी दस्तरस हो। वो बच्चे को इसके सारे असरार और रुमूज़ सिखाए, उनको इस काबिल बनाए कि उनमें इस सब्जेक्ट में वाकई महारत हो। इसी तरीके से उस्ताद को शफीक होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए। जिस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटी बयान की गई है कि प्यारे नबी वसल्लम को रहीम और शफीक बनाया गया है, क्योंकि वो अगर ये कुरान में ही बयान हुआ है कि अगर आप तुंदखो होते, सख्त दिल होते तो ये जो आपके साथी हैं ये आपसे दूर हो जाते। तो कभी बच्चे को सबक याद ना हो, सवाल याद ना हो, या वो बेअदबी करता हो, लेकिन उस्ताद को इतना गुस्सा न चढ़े कि वो उसकी ज़्यादा दुर्गत बनाए, बल्कि वो बड़े प्यार से, हमदर्दी से, शफ़क़त से उसको समझाए, उसको सिखाए। तो इसी तरीके से उस्ताद में बेहतरीन कैरेक्टर होना चाहिए। अगर उस्ताद का किरदार अच्छा हो तो बच्चे पर बहुत अच्छा असर पड़ सकता है, और ख़ासकर मॉरली एतबार से उस्ताद को काफ़ी साउंड होना चाहिए। उस्ताद में बेहतरीन, लेकिन ये कैसे? जब उसमें खौफ खुदा हो, जब उसमें खौफ खुदा हो, अल्लाह का डर उसके दिल में बैठा हुआ हो, तो उसके किरदार में जो है वो बेहतरी आ सकती है। इसीलिए किसी शायर ने क्या कहा, खूब कहा है कि जिनकी तदरीस से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। लेकिन जब हम माशरे की, अब सबसे ज़्यादा अगर मज़लूम तबका है वो है उस्ताद, क्योंकि उस्ताद को मुनासिब वक्त पर वेजेस ही नहीं मिलते हैं, तनख्वाह ही नहीं मिलती है, और उसकी तनख्वाह भी हम देखेंगे कि बहुत कम तनख्वाह है, जिसकी वजह से उसके घरेलू अखराजात भी पूरे नहीं होते हैं।
یہ تو اس وقت استاد کی سب سے بڑی بے عزتی ہے، کیونکہ اس کو مقدس پیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ لیکن اس پیشے میں اس بیچارے کی اتنی بھی تنخواہ نہیں ملتی ہے جس کے اس کے گھر کے اخراجات یا کم سے کم اپنے اخراجات اچھی طریقے سے پوری ہو سکیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے اساتذہ پھر اس پیشے کو ترک کر کے وہ دوسرے پیشے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے کہ آج کل کے بچوں میں استاد کی عظمت کے تئیں وہ احساس نہیں پایا جاتا ہے جو ہمارے اسلاف میں پایا جاتا تھا۔ اگر ہم دیکھیں گے ایک دفعہ ارسطو جو سکندر اعظم کا استاد تھا، وہ اکٹھے چل رہے تھے، راستے میں ایک دریا آیا، تو ارسطو اس دریا کو پہلے پار کرنا چاہتا تھا لیکن سکندر اعظم نے اس سے کہا کہ نہیں، پہلے میں پار کروں گا۔ بہرحال جب انہوں نے دریا پار کیا، اس ساحل تک پہنچے، پھر اس کے بعد اس نے اپنے استاد کو کہا کہ اس طرف سے آؤ، تو بہرحال جب وہ وہاں پر دوسرے ساحل پر پہنچا تو ارسطو نے اس سے کہا کہ آپ نے پہلے دریا میں کیوں آگے چلنا چاہا؟ تو اس نے کہا کہ اگر سکندر اعظم اگر مر جاتا تو ارسطو تو بہت سے سکندر پیدا کرتا، ہزاروں سکندر پیدا کرتا، ہزاروں سکندر اعظم پیدا کرتا، لیکن اگر ارسطو اس میں ڈوب جاتے تو سکندر اعظم ایک ارسطو بھی پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے استاد اپنا استاد کا گھر جس طرف تھا اس طرف وہ پاؤں بھی نہیں کرتے تھے عزت و احترام کے سبب۔ یا علامہ اقبال کی مثال ہم دیکھیں گے کہ جب انہیں انگریزی حکومت نے سر کا خطاب دیا تو انہوں نے یہ خطاب لینے سے انکار کیا جب تک انہوں نے اپنے استاد میر حسن کو پہلے خطاب نہ دلوایا۔ حالانکہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ آپ کے استاد نے تو کوئی تصنیف ہی نہیں کی، اس نے کہا کہ آپ علامہ اقبال جو دیکھ رہے ہو یہ اپنے استاد میر حسن کی ہی تصنیف ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاگردوں کو اپنے استاد کی عظمت کا کتنا احساس تھا۔ لہٰذا میری گزارش ہے اسٹوڈنٹ سے بھی کہ وہ اپنے استاد کا احترام کرے، استادوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے پیشے کا احترام کرے، جو یہ تقاضا کرتا ہے یہ پیشہ وہ خوبیاں اپنے اندر ڈیولپ کریں۔